अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। नज़र बद की 15 बड़ी निशानियाँ। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, एक मरतबा हज़रत इब्न अब्बास और मोहम्मद बिन काफ फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नज़र लगने से खौफज़दा हुए थे, क्योंकि उनके बेटे खूबसूरत, खुश नज़र, हुलिये वाले और खुश मंज़र थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग उनके बेटों को नज़र बद के ज़रिए नुकसान न पहुंचा दें, क्योंकि नज़र का लगा हक है जो कि किसी माहिर घुड़सवार को उसके घोड़े से गिरा देती है। बस अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और नज़र बद का लगना हक है, और अगर तकदीर पर कोई चीज़ हावी हो सकती है तो यकीनन नज़र बद हावी हो जाती। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए और उनके पास एक बच्ची भी थी जिसके चेहरे पर पिलाहट और कमज़ोरी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्ची को देखकर इरशाद फरमाया, इस पर दम करवाओ, क्योंकि इस पर नज़र का असर है। जिसकी नज़र लगी है बेहतर वो हासिद होता है, लेकिन हर हासिद की नज़र नहीं लगती। इसलिए जब हासिद हसद करते हैं तो हमें उनके सर से अल्लाह की पनाह तलब करने का हुक्म और तालीम दी गई है। बड़ों की निस्बत बच्चों पर नज़र बद का असर जल्दी होता है। प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाफ़र तैयार ताला अन्हु के बच्चों को देखा तो उन बच्चों की वालिदा हज़रत आसमा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ़्त फरमाया, क्या मामला है कि मैं अपने भाई की औलाद के जिस्मों को दुबला पतला देख रहा हूँ? क्या इन्हें कोई मुश्किल, भूख, बीमारी या तकलीफ़ वगैरह दरपेश है? हज़रत आसमा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया कि जी नहीं, लेकिन उन्हें बहुत जल्द नज़र लग जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमा बिनते उमैस की बात की ताईद फरमाते हुए इरशाद फरमाया, इन पर दम करो। हज़रत आसमा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दम के अल्फाज पेश किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, इनसे ही इन पर दम करो। दम से मुराद वो अल्फाज हैं जिनके ज़रिए अल्लाह ताला के हुजूर नज़र बद, जादू, आसेब और बीमारी वगैरह से निजात और शिफा तलब की जाती है। और किसी शक और शुबह के बगैर यह कहना है कि इस काम के लिए कुरान करीम की आयत मुबारका और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुबारक हदीसों में बयान किए हुए अल्फाज के अलावा कोई और अल्फाज इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। नज़र बद की पहचान, नज़र बद का असर होने की बहुत सी अलामत और निशानियाँ होती हैं। कुछ अलामत तो ऐसी होती हैं जिनके ज़ाहिर होने की सूरत में मजीद किसी जांच और तफसीस की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जिनका सबब कोई जिस्मानी या नफ्सियाती बीमारी या गैर मामूली रवैया भी हो सकता है। लिहाजा हमें किसी के अंदर जिस्मानी नमूदार होने की सूरत में उसे सीधे नज़र बद का शिकार समझने से पहले ज़रूरी है कि जिस्मानी तौर पर उसका तिब्बी टेस्ट करवाया जाए और किसी सही और मुतनद नफ्सियाती की तबीब यानी डॉक्टर से भी उसका मुआयना करवाया जाए। और इसके बाद अगर इन दोनों कामों के बाद भी मरीज़ में किसी बीमारी या गैर मामूली हालतों कैफियत का पता न चल सके तो फिर बुरी नज़र लगे या किसी जादू या आसेब वगैरह के असर होने के बारे में सोचना चाहिए। तिब्बी और नफ्सियाती मुआयने के बाद ही इस इम्कान के बारे में सोचा जाना चाहिए। फ़ौरन इस बात पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि नज़र ही लगी है या कोई जादू आसेब वगैरह का असर हो गया है। जब नज़र बद, जादू या आसेब वगैरह के असर अंदाज हो चुकने का या ऐसी किसी इम्कान का मालूम करना हो तो उसका बेहतरीन और तजुर्बों से साबित तरीका यह है कि जिस शख्स के बारे में ऐसा कोई शक हो तो उस शख्स पर कुरान करीम की तिलावत की जाए
उन आयत की तिलावत जो सही अकीदे और अमल वाले आलिमों के तजुर्बों के मुताबिक हो। यह आयत बिना शको सुबह अल्लाह ताला की मसीहत से ऐसा मामलात में इलाज की तासीर रखने वाली होती है। जब इन आयत को मशकूक शख्स या मरीज़ शख्स के सामने तिलावत किया जाता है या बसा औकात जब उसके सामने कुरान करीम की तिलावत की जाती है तो उस पर दर्ज जेल अलामातें और निशानियां ज़ाहिर होती हैं। प्यारे दोस्तों, नंबर 1 चेहरे पर पीलाहट ज़ाहिर होना। नंबर 2 सीने में घुटन का एहसास होना। नंबर 3 तिलावत सुनने के दौरान जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द होना। नंबर 4 मामूल से ज़्यादा गर्मी का महसूस होना। नंबर 5 पसीना आना, ख़ास तौर पर कमर पर पसीने की कमी या ज़्यादती से बुरी नज़र की शिद्दत का अंदाज़ हो जाता है। नंबर 6 पहलुओं में दर्द का महसूस होना। नंबर 7 बेचैनी की कैफियत हो जाना और इधर उधर देखते और मुतवज्जे होते रहना। नंबर 8 रोना या किसी सबब के बग़ैर और रोने की कैफियत के बग़ैर आंसू का जारी हो जाना। नंबर 9 किसी वक्त यह हालात पास बैठे हुए लोगों पर भी ज़ाहिर हो जाती है जो कि इलाज की गर्ज से नहीं बैठे होते। ऐसी सूरत में इलाज करने वाले शख्स को उनकी तरफ भी तवज्जो करनी पड़ती है, लेकिन देखने वालों पर उमूमन से ये असर मरीज़ की हालात देखने या आयत शरीफा को समझने की वजह से ज़ाहिर होता है। इससे यह हरगिज़ नहीं समझा जाना चाहिए कि वह लोग भी किसी नज़रबद, जादू या आसेब वगैरह का शिकार हैं। नंबर 10 पहलुओं का पकड़ना और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों का बिला इरादा खुद ब खुद हरकत करना। फड़कने हरकत की कैफियत, रफ्तार और अंदाज में भी इलाज करने वालों को नज़रबद की कुव्वत का अंदाज़ हो जाता है। नंबर 11 दिल डूबने की कैफियत का वारिद होना। नंबर 12 पट्टों का आकड़ना, खींचना और दर्द होना। नंबर 13 नींद, बेहोशी और बेहवासी का महसूस होना और कोई भी काम करने की कुदरत ना पाना। नंबर 14 पहलुओं में ठंडक का एहसास होना। नंबर 15 किसी तिब्बी और मादी सबब के बग़ैर जिस्म पर नीलाहट और सब्ज़ माइल धब्बों का ज़ाहिर होना। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक बताने से हमें यह दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह तुम तमाम लोगों का रण है, बीमारी को दूर कर दे और हमें शिफा अता फरमा। तू ही शिफा देने वाला है, नहीं है कोई शिफा सिवाय तेरे शिफा के। अल्लाह ऐसी शिफा अता कर जो कोई बीमारी बाकी ना छोड़े। अल्लाह ताला हमें और हमारी हर परेशानी को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।